हेयर स्टाइलिंग के ऊपर हम बात करते रहते हैं और आपने पिछली दफा देखा कि बबल्स किस तरह से बनते थे, आपको वो बताया गया। आज के शो में भी कुछ हेयर स्टाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन किस दौर में जाने वाले थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। पेनलेस टीवी पे सेगमेंट है सिंघार विद रेजा। जी हाँ, मेरी फेवरेट रेजा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। इससे पहले कि मैं रेजा से आपको मिलवाऊँ, इससे पहले भी आप मेरा ये हेयर कट देख चुके हैं। काफी दिनों से मैं अपने ओरिजिनल हेयर में आ रही हूँ। लोग बड़े परेशान हैं भाई कि कभी बाल लंबे हो जाते हैं, कभी बाल छोटे हो जाते हैं। क्या करें, मीडिया से ताल्लुक करना पड़ता है। ये जो हेयर स्टाइल है जिसकी मुझे बहुत तारीफें मिली और जब बहुत प्रॉपर तरीके से मैं इसको ब्लो ड्रायर करके कहीं जा रही होती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, मेरा एक ही जवाब होता है कि ये हेयर कट जो है ये रजा का खास हेयर कट है जो उन्होंने मुझे दिया है और मुझे एक नई सी लुक दी है। मिलवाती हूँ रजा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रजा, थैंक यू सो मच, क्योंकि बड़े दिनों बाद अभी हम बात कर रहे हैं, वरना हेयर कट तो मेरा लोग देख ही रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता था किया किसने है। सही हो, है ना? वैसे अंडरस्टूड होना चाहिए, रजा के अलावा और कोई मेरा हेयर कट नहीं करता। आप बनवाती ही नहीं है। मैं कटवाती नहीं मैं जाती ही नहीं हूँ। और ये एक बहुत अच्छा सा हेयर कट, ये मेरा भी पसंदीदा है क्योंकि मुझे इस लुक में हमेशा जो भी करवाता है बहुत अच्छा लगता है। और मेरा था, हमें शुरू में जो कटिंग का मैं सेशन दिया था तो उसमें भी ये कट बकायदा करते हुए दिखाया था। आप पे भी अच्छा लग रहा है और जब इसको प्रॉपर आयरन या ब्लो ड्राइंग करके खूब इसे सेट किया जाए तो बहुत खूबसूरत और भी लगता है। बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि अभी तो मैंने नॉर्मल सा अपना खुद से सेटिंग कर ली, हल्की फुल्की, और मैं बैठ गई हूँ। अदरवाइज जब मैं पार्टीज में जाती हूँ तो इसका लुक ही कुछ और। सही बात है। अच्छा, स्टाइलिंग के हवाले से बात हो रही थी, इब्तिदा तो मैंने अपने स्टाइल से कर दी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ जूड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे शुरू था हमारा पिछला जो प्रोग्राम था वो भी हमने लूज बबल्स के बारे में बात की थी, बबल्स के बारे में बात की थी कि तकरीबन 70 का जो दौर था उसमें बबल्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। बड़े बड़े बबल्स थे, बड़े बड़े जूड़े थे जिसमें 9 बबल्स था, उसमें 7 बबल्स था। ये इन थे बड़े बड़े खूबसूरत, बड़े बड़े गुलाब के फूल लगाए जाते थे। और इसी तरह जो 70 और 80 तक ये इतने कॉमन रहे। आप कोई भी मीडिया में कोई फिल्म देखें उसमें आपको ये नहीं था कि बाल खुले हैं या बहुत ज़्यादा कोई ऐसे स्टाइल है कि हल्के फुल्के से जूड़े, बड़े बड़े जूड़े बनाए जाते थे। उसके साथ ही आप पुराने वक्तों की कोई मूवी निकाल के देखें, सब में जैसे फिल्म स्टार सकिया थी, बड़े बड़े जूड़े बनाती थी। फिर इसी तरह और दौर चलता गया तो फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिंग हुई। तो फिर जैसे एक वक्त आया 80 के करीब का तो ज़ेबा स्टाइल बहुत मशहूर। ज़ेबा का कुछ लुक ऐसा था कि उनके जूड़े बहुत अच्छे लगते थे। छोटा फेस था, छोटा फेस था। और मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि जितना फेस छोटा उसको अगर बड़ी ज़्यादा बैकवॉर्मिंग करते हैं या जूड़े बनाते हैं तो वो थोड़ा सा उसकी जो प्रेजेंट होती है वो बहुत अच्छी लुक आती है, उसका लुक बड़ा बड़ा सा हो जाता है, थोड़ा फेस भी नुमाया हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब ये देखा जाए। तो ज़ेबा पे जूड़े बहुत अच्छे लगते थे और जो उनका एक मखसूस स्टाइल था ज़ेबा, वो ज़ेबा स्टाइल के नाम से बहुत मशहूर हुआ। और ज़ेबा ज़्यादातर वियर करती थी साड़ी, ज़्यादातर उनकी साड़ियाँ होती थी और उस पर वो स्टाइल बहुत अच्छा लगता था। आज हमने कोशिश भी की है, अगर बहुत सारे लोग हैं थोड़ा सा पुराने दौर में जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमने वो स्टाइल को बनाते हुए भी दिखाएंगे। और उसके अलावा थोड़ा सा हमने कोशिश की है कि थोड़ा सा लुक ऐसा आए कि उनसे मिलता जुलता थोड़ा सा स्टाइल बन जाए।
आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। अगर फर्ज कीजिए आपने, मैंने पहले भी एक चीज़ हमारी डिस्कशन में आई थी, जब हम कोई बियरिंग करते हैं, हमारे कोई भी हम लोग ग्रूमिंग करते हैं तो उसमें हमारा स्टाइल नुमाया हैसियत का हामिल होता है। यानी कि अगर आपने कोई अच्छी पिशवास पहनी है या गरारे पहने हैं या शरारे पहने हैं तो आपका लुक उसमें दोबाला हो जाता है जब आप कोई स्टाइल अच्छा देते हैं। सही। अब ब्राइड जैसी होती है, ब्राइड को अगर फर्ज कीजिए जूड़ा वगैरह जो बनाती है तो उसका दुपट्टा बहुत अच्छा टिकता है। बानिस्बत ये कि अगर वो ओपन हेयर कर ले तो बाल, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल आधी हो जाती है, फ्लैट हो जाता है, मजा नहीं आता। अब की दुल्हन में और पहले की दुल्हन में बहुत फ़र्क है। पहले की दुल्हन सिमटाई सी होती थी, अब की दुल्हन थोड़ी फैली फैली सी होती है, बाल बिखरे हुए हैं, बाल इधर से भी निकल रहे हैं, इधर से भी निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी लुक हर दौर का बदलता रहता है, वो भी अच्छा लगता है। आजकल के दौर में यही अच्छा लगता है क्योंकि आजकल के दौर में जूड़े हैं ही नहीं। अच्छा, असल में रिचा जूड़े इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि आपको जो है वो जूड़े बनाना बताए जाएंगे। और रिचा ने जिस तरह से जूड़े बनाए हैं उसमें, ट्रस्ट मी, मैंने इतने ज़माने बाद जूड़े बनते हुए देखे हैं, क्योंकि अब तो जूड़े कोई बनाता ही नहीं है, क्योंकि बनाना आता ही नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी नहीं है। अब ज़्यादा में एक्सटेंशंस लगा देते हैं लोग, या बहुत ज़्यादा जो है कि बने बनाए जूड़े होते हैं वो लगा देते हैं। हमारे दौर में यानी जब हमने स्टार्ट किया अपना सैलून, उस पर ट्रेनिंग क्योंकि बहुत सख्त होती थी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, हाँ। मैरी क्वीन के बाल बहुत इजीली मेंटेन हो जाते हैं, बन जाते हैं, लेकिन जो डम्मी के बाल, रियल बाल होता है वो, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। और जिसने डम्मी पे बना लिए बाल, वो समझे कि वो फिर आराम से हर तरह का जूड़ा बना सकते हैं। जितने लोग पहले से इस चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं, सीख चुके हैं, उन सबको जूड़े बनाना आते हैं, वो बहुत आसानी से बना भी लेते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल रश इतना हो जाता है, हर ब्राइड्स जो है सैलून में जाती हैं, कभी किसी के पास ज़्यादा है, क्योंकि जितनी भी फेम वाले पार्लर्स हैं उसमें तो ब्राइड्स वाकई ही बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो उन लोगों ने भी आसानी पैदा कर ली कि एक्सटेंशन लगा देते हैं या फिर जूड़े बने बनाए लगा देते हैं ताकि वक्त क्विक हो जाए। और इसी तरह जो है, लेकिन अपने बनाए हुए हाथों के जो जूड़े हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को कुछ ज़्यादा ही निखार देते हैं। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आपको हर चीज़ आनी तो चाहिए ना। हाँ। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं, अगर मैं अपनी भी स्टूडेंट्स से कहती हूँ, देखें कैसे बनती हैं चीज़ें, उसको फोल्ड कैसे किया जाता है, पिन्स कैसे लगाई जाती हैं। मतलब मुझे तो आज तक याद है कि जब बैक कमिंग करते थे और बैक पिन्स लगाई जाती थी, बॉब पिन्स वगैरह, तो उसको भी शेप से लगाते थे। ये नहीं कि बस आपने एक पिन लगा दी, इधर से एक पिन दोबारा ऊपर उसकी क्रॉस में लगा, मतलब हर चीज़ शेप से लगाई जाती है, इसीलिए जोड़े भी शेप से बनाए जाते थे। अब इसी तरह वक्त जैसे 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 गुजरता गया और फिर लाजू करते गया, पहले तो कोई ऐसा वो नहीं था मीडिया हमारे, क्योंकि टीवी का एक ही चैनल होता था और मीडिया इतना फास्ट नहीं था, तो लोग सिर्फ मूवीज़ देखते थे और मूवी से ही फैशन इन होता था जहाँ, और स्पेशली लाहौर से ज़्यादा स्टूडियो थे तो वहीं से मूवीज़ बनती थी, फैशन इसीलिए पहले वहाँ चला जाता था, फिर हर जगह स्प्रेड होता था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शबनम का एक बन बहुत मशहूर हुआ। वैसे तो ये क्योंकि ट्रेनिंग के ही हिस्से हैं, सिंगल बन, प्लेन बन, डबल बन, 3 बबल्स, 4 बबल्स, फिर 7 बबल्स, 9 बबल्स, ये ट्रेनिंग के हिस्से यहाँ थे आपके। फिर शबनम का बन बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और उसमें शबनम ने बहुत ज़्यादा गजरे लगाए और मोतिये के, बेले के फूल उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, तो वो लुक जो है वो बहुत खूबसूरत रहा। लोगों ने बहुत बड़े बन, बल्कि ये कहना चाहिए कि 80, 90 ये दौर ऐसे थे जहाँ पे बन बहुत ज़्यादा इन रहा, डबल बन बहुत इन रहा, सिंगल बन बहुत इन रहा, और साथ इसके बबल्स तो ऑलरेडी थे ही थे, उसमें लूज कर्ज आ गए। जब आपने अनियन बनाया तो उसमें लूज कर्ल्स बनाने शुरू कर दिए, यानी कि वक्त के साथ साथ शेप वही थी, जूड़े भी बनाए जा रहे थे, लेकिन उसकी तगोदो ये थी कि वो आहिस्ता 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 मूव होते रहे। यानी कि अगर बड़े बड़े थे तो थोड़े से सिमट गए, सिमटने के साथ थोड़ा सा फ्रंट का स्टाइल चेंज कर दिया। अब जैसे फिर उसी के साथ साथ रिंगलेट्स और उसके बाद लूज कर्ल्स आना मज़ीद शुरू हो गया, वो मज़ीद लूज़ हो गया। पहले हमने
लूज कर्ल्स बबल्स के साथ हमने दिखाए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है वो सिंपल लूज कर्ल्स करने शुरू हो सही गए। सही। अब हमारे पास ज़ेबा का स्टाइल भी है, शबनम का स्टाइल भी बहुत इन रहा, और लूज कर्ल्स का स्टाइल भी, जो लूज कर्ल्स ज़ेबा भी बहुत बनाती थी। तो कुछ इस तरह की है कि जब आप देखते थे, और फिर नाज़िमा के जितने अदाकारें आती गईं, जूड़े सबके ही बनते थे, कोई ऐसा सही नहीं था बात जो है। बगैर जूड़े के आता था। फैशन था ना। फैशन था। आपने अगर दुपट्टा कोई गरारा पहना है, दुपट्टा सर पे वियर किया, तो तब भी आपने जूड़ा बनाया है, क्योंकि दुपट्टे का लुक खूबसूरत आता है। इसी तरह वक्त जैसे जैसे तेज़ी से बढ़ता गया, वो बन की शेप में बहुत सारे जूड़े चेंज होते चले गए। हनी कोम्स में भी हैं, लूज कर्ल्स में भी हैं, या फिर ट्विस्ट किए हुए बालों में भी हैं, और स्टिल अभी तक, यानी कि इस वक्त 2021 चल रहा है, जूड़े खत्म नहीं, जुड़े हैं लेकिन जूड़े ऊंचाई से नीचाई की तरफ आ गए। हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पे ऊंचाई से बनते वो हैं। नीचे की तरफ आ गए, यानी आपकी गर्दन पे ढले हुए जूड़े आ गए, और उसका लुक ऐसा चेंज हुआ कि मैसी की तरफ चले गए। तो वक्त जो है, वक्त के साथ साथ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन उनकी शक्ल और सूरत जो है थोड़ी बदलती चली, उनका फॉर्म चेंज होता चला गया। चेंज होता चला गया। सही बात है। इस आप अगर अब के दौर में देखें तो बहुत मैसी जूड़े बहुत ज़्यादा जो है वो इन हो गए। अब मैसी साइड का जूड़ा बहुत ज़्यादा इन है। उसी में आप अगर साइड का जूड़ा बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाइट फूल बहुत ज़्यादा इन हुए। उसमें
आप छोटे छोटे ट्यूलिप्स के लगा सकते हैं, कलियाँ लगा सकते हैं। और इंग्लिश फ्लावर्स होते हैं जो छोटे छोटे नन्हे कतरे नुमा होते हैं, वो आप लगा सकते हैं। वक्त जो है थमता तो है नहीं, और लेकिन वो अपने साथ साथ अपनी बहुत सारे स्टाइल को चेंज करता हुआ चला जाता है। चेंज कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये है कि कुछ अर्से पहले जो चीज़ें होती थी वो रिवाइज करती हूँ, दोबारा आगे आ जाती हैं, फिर यही चीज़ें कुछ अर्से बाद दोबारा से पीछे रह जाती हैं, फिर पुरानी चीज़ें आगे आ जाती हैं। इसी तरह चलता रहता है और स्टाइल जो है वो कभी मेरा ख्याल ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, स्टाइल खत्म नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। ख़वातीन को वैरायटी चाहिए होती है। आपने देखा कितनी खूबसूरती से, कितनी नीटली जो है वो रिजा ने जूड़ा जो है बनाया। और मैं कहती हूँ कि जूड़े की खूबसूरती जब आप अपने ही बालों में बना रहे होते हैं ना, तो जब तक वो नीट ना हो मज़ा नहीं आता, क्योंकि कहीं से भी एक बाल भी ख़राब होता है तो क्या होता है कि आपके जूड़े की लुक बुरी हो जाती है। तो इतना संभाल के बनाया रिजा ने, ओहो क्या बात है, बड़ा ज़बरदस्त रिजा, बहुत अच्छे। और मेरा ख्याल है कि देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, और कुछ थोड़ा सा वेरिएशन दिए हैं कि ज़रा साड़ी समय इसमें दिखाई है कि ज़रा अच्छा लगे चेंज, क्योंकि उस दौर में साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहनी जा रही थी, इसीलिए मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा साड़ियों पे वेयर किया करके फिर जुड़े बनाए ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, एक बहुत अच्छी सी और बड़ी सेटल सी लुक जो है वो रिजा ने आपको दिखाई। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक तो बनता है भाई। अच्छा रिजा, लाइक करना भी चाहिए, लाइक मेहनत है इसमें। हाँ। ये वैसे देखने में तो ये वीडियो बिल्कुल आपको ऐसे लगता है कि बस आपने यूँ किया यूँ बना दिया, ठीक है। इस वीडियो में ये नहीं था कि कहीं स्टॉप है या कुछ डायरेक्टली बत्ती चली गई और बना भी लिया, लेकिन मेहनत तो बेहाल मेहनत होती है ना, कि आप छोटे से भी एक काम को करने लगे हैं तो लड़कियों की भी मेहनत होती है, मॉडल्स आती हैं वो करती हैं, काम करती हैं, बेहाल पसंद आना चाहिए। हाँ, हम ये कहते हैं कि अगर मेहनत नहीं होती तो लुक इतना अच्छा नहीं आता। मेहनत होती है और उसके बाद एक प्रोडक्ट सामने लाई जाती है आप लोगों के। आप लोग सिर्फ देख रहे होते हैं। आपकी ये कहना चाहिए आपके लिए कि किस तरह के स्टाइल आप पे सूट कर सकते हैं, कौन से स्टाइल अभी इन नहीं है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है वो इन हो जाए, किसको पता, फैशन तो है ही ये चीज़। तो बहरहाल लाइक बनता है, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए जो रिजा का वर्क है, क्योंकि इस तरह का वर्क मैंने नहीं देखा कि आज के दौर में कोई कर रहा हो। थैंक यू सो मच रिजा। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत, देखने वालों का भी शुक्रिया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक का पेज होता है स्टेप इन ब्यूटी पार्लर के नाम से हमारा पेज है, इसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो चीज़ें उसमें एंट्री होती रहती है। ठीक है रिजा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर मौजूद रही। इसके साथ ही यहाँ पर सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है। सिंघार विद रिजा एंड करते हैं यहाँ पर, फिर रिजा से मिलेंगे और आपसे भी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।